दोस्तों आईटीसी की बात करें तो कल एजीएम कंप्लीट हुई है और इस एजीएम से बहुत सारी बातें निकल कर आई है। यहाँ पे एमडी संजीव पुरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, उसके मायने क्या, समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक तरह से पूरा विजन आगे का क्लियर कर दिया है और डीमर्जर को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें कही है। अब जैसे कि आगे आईटीसी का रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है, तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने इसके अंदाजे लगाए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आईटीसी जो एक तरह से देखो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, सिगरेट के बिजनेस में तो ऑलरेडी ये कंपनी सबसे ऊपर है, मोनोपोली बिजनेस है इसका, और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे आगे जाती हुई कंपनी दिखाई दे रही है। इस समय बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। क्या ऐसे में हमें आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और अब जब से होटल डीमर्जर की खबर निकल कर आई जिसमें कंपनी ने कहा है कि हम 40% की स्टेक रखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस गिरावट का फायदा उठा के? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईटीसी के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 448 पर रही, जहाँ पे 0.83% की गिरावट थी। अब इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में भी गिरावट थी और एफआई बाजार में जम के बिकवाली की है। फ्राइडे के दिन ये बिकवाली इस महीने में सबसे ज़्यादा थी और इसका असर कुछ निगेटिव देखने को मिला। वैसे पिछले एक साल में स्टॉक ने 45% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 310 के आसपास स्टॉक था, अभी 350-400 के आसपास स्टॉक है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 121% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 1 ईयर की बात करें स्टॉक ने 46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6% की तेज़ी बनी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट हुई है। 1 डे के हिसाब से लगभग ½ % की गिरावट है। ओवरऑल इसका जो रिटर्न है काफ़ी बेहतर है, सिर्फ यहाँ पे देखें तो 1 मंथ के हिसाब से कुछ गिरावट है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की 112वीं एनुअल जनरल मीटिंग 11 अगस्त को यानी कल हुई है और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिसमें आप देख लो कि अपॉइंटमेंट हुई है अलका मरेजबैन बरूचा की, जो डायरेक्टर भी होंगे और इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट भी होगी और आने वाले 5 साल के लिए ये इनकी पोस्ट पे इनकी वैलिडिटी रहेगी, जो 12 अगस्त 2023 से लागू हुई है। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट हुई है आनंद नायक की, जो डायरेक्टर होंगे कंपनी के, इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर भी होंगे कंपनी के, और 13 जुलाई 2024 से उनका समय और जो कार्यकाल है वो शुरू होगा। इसके अलावा देखें तो अजीत कुमार सेन कंपनी के डायरेक्टर होंगे, इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे होंगे और उनका जो कार्यकाल है वो 13 जुलाई 2024 से शुरू होगा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट किए हेमंत मलिक जो डायरेक्टर होंगे, इसके अलावा होल टाइम डायरेक्टर के पोस्ट पर होंगे और इनका जो कार्यकाल है 12 अगस्त 2023 से शुरू हुआ है। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट हुई है संजीव पुरी की, जो डायरेक्टर भी है और एमडी की पोस्ट पे है और साथ में चेयरमैन है कंपनी के, और आने वाले 5 साल के लिए उनको फिर से अपने रीअपॉइंट किया है। 22 जुलाई 2024 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। अब यहाँ पे इस एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान एमडी और चेयरमैन संजीव पुरी की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है काफ़ी अच्छा है। हमने 5 नई फैक्ट्रीज भी शुरू की है, इसके अलावा एक बड़ी होटल का भी हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, तो कुल मिला के बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। बेंगलोर में हमने 3 ब्रांड शुरू किए, जिसमें आईटीसी मास्टर शेफ क्रिएशन, इसके अलावा आईटीसी आशीर्वाद सोल क्रिएशन और आईटीसी सनफीस्ट बेक क्रिएशन, और इसके माध्यम से 19 किचन हमने शुरू किए, जिसके माध्यम से हम किचन के माध्यम से लोगों को तक पहुंच रहे। तो एक तरह से बिजनेस तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब आप देखो कि रेडी टू कुक प्रोडक्ट के अलावा आप देखें तो सीधा जो कुक प्रोडक्ट है वो भी सीधे कस्टमर के सामने जाने लगे इन किचन के माध्यम से। संजीव पुरी का कहना है कि एफएमसीजी सेक्टर में हमारी मजबूत स्थिति बन रही है, हमारे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे और जो हमारे ब्रांड है वो लोगों के घर तक पहुंच चुके। आने वाले समय में और कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, यानी बिजनेस एफएमसीजी सेक्टर में और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हमारा सिगरेट बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है उसका असर देखने को मिलता है इस समय। स्टेबल जो टैक्सेशन है उसका फ़ायदा देखने को मिला, जिससे हमें हमारा वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है सिगरेट के बिजनेस में भी। इसके अलावा देख सकते हो कंपनी अपने आईटीसी अब होटल के बिजनेस का डीमर्जर करने जा रही है, जिससे एक लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी आई कंपनी के बिजनेस के अंदर और होटल का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। अब आईटीसी के रिजल्ट को लेकर जी बिजनेस की तरफ से जो अनुमान लगाया गया कि इस बार जो कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखें तो रिवेन्यू है उसमें 5% की ईयर ऑन बेसिस पर गिरावट देखने को मिल सकती है जून क्वार्टर के दौरान, जो 16,443 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 17,290 करोड़ के आसपास था।
कंपनी 14 अगस्त को अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट का ऐलान करेगी। कंपनी के एबिटाडा की बात करो 6,158 करोड़ के आसपास रह सकता। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,648 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन देखें तो करीब 37% के आसपास रह सकता। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 33% के आसपास था। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो इस बार 12% की वृद्धि ईयर ऑन बेसिस पे देखने को मिल सकती है, जो 4,681 करोड़ के आसपास रह सकता है। पिछले साल सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 4,169 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख लो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जी बिजनेस के अनुमान के हिसाब से। इसके अलावा कंपनी के सिगरेट बिजनेस की बात करें यहाँ पे 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर की बात करें यहाँ पे 12 से लेकर 13% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। होटल बिजनेस की बात करें यहाँ पे 12 से लेकर 13% की ग्रोथ यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें कंपनी का कहना है कि जो एनुअल स्पेंड है कंज्यूमर का वो 29,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे संजीव पुरी की तरफ से कहा गया है कि कुछ हमने प्रोडक्ट जो अपने हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ में अब एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिया और काफ़ी वहाँ से अच्छे पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। पिछले महीने ही देखें तो होटल के बिजनेस को यहाँ पे सेपरेट करने का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया सिगरेट और फूड के बिजनेस से। कंपनी का फैसला है कि 40% की स्टेक रखी जाएगी, जो होटल का बिजनेस अलग होगी, जो डिमर्जर कंपनी होगी उसमें 40% की हिस्सेदारी आईटीसी की होगी। और आप देख सकते हो कि 14 अगस्त को जो कंपनी की मीटिंग होगी जिसमें रिजल्ट का ऐलान भी होगा और साथ में डीमर्जर के ऊपर भी अप्रूवल लिया जाएगा। तो कुल मिला के डीमर्जर का समय भी आ चुका, जल्दी ही डीमर्जर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय आईटीसी को लेकर। उनके हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है और देख सकते हो कि बिजनेस इस बार भी बेहतर हो परिणाम दिखाएगा। और 80% का डिविडेंड पे आउट है कंपनी का, जो बहुत ही शानदार है। और ऐसे में जो टारगेट रखा है इन्होंने 478 का रखा है, जो पहले 455 के आसपास था। तो टारगेट को बढ़ा दिया गया है और उनके हिसाब से इसमें खरीदारी की सलाह बन रही है। अब अगर हम पिछले साल भर के रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2022 में 17,754 करोड़ रुपीज़ के आसपास था रेवेन्यू, जो मार्च 2023 में बढ़ के 19,058 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है, लगातार हमें अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे प्रॉफिट की बात करें 4,195 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में 5,175 करोड़ रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था। तो इस बार भी रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे देख दो कि बोफा सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, उनके हिसाब से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आने वाले समय आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश कर लेना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि कंपनी शेयर की प्राइस तो बढ़ी है, उसका फायदा हो ही रहा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड भी दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2023 में ही 3 बार कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है। सबसे पहले देख सकते हो कि दूसरे महीने में 2023 में 600% का बम्पर डिविडेंड का ऐलान किया। उसके बाद में देख सकते हो कि 19/5/2023 को 275% का स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया और 18/5/2023 को ही 675% का देखो फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया। तो बहुत ही बेहतर डिविडेंड दे रही है कंपनी और दूसरी कंपनियों से सबसे ज़्यादा शानदार डिविडेंड आईटीसी देती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग बढ़े हैं वो भी इशारा करके आपको आईटीसी में निवेश करना चाहिए। देख सकते हो कि मार्च 2023 में एफआई की होल्डिंग 43.35% के आसपास थी, जो जून में बढ़ के 43.62% के आसपास आ गई है। डीआई की बात करो 31.15% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में घट के 30.88% के आसपास आई। तो डीआई ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। म्यूचुअल फंड की बात करें उनकी 9.47% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 9.17% के आसपास आई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी कुछ होल्डिंग यहाँ पे बेची और प्रॉफिट बुकिंग की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग अनचेंज है 25.50% पे, जो लगातार बनी हुई है। कुल मिला के आईटीसी में काफ़ी अच्छा खरीदारी का मौका, और आप चाहे तो रिजल्ट का इंतजार करें। 14 अगस्त को रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।